उन्होंने बहुत शिद्दत से हम लोगों को सुना। हमारे रुपेश सर भी बहुत देर से बहुत धैर्यपूर्वक हम लोग को गाइड कर रहे हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं, प्यारा सा नाम पंकज शर्मा है, रहने वाला बेगूसराय उलाव का हूं और 2000 से मैं मार्केटिंग की दुनिया में हूं। मैं बता दूं, मार्केटिंग में हमारे गुरुदेव का नाम हम बता ही चुके हैं, गौरव आनंद जी हमारे गुरुदेव जी हैं। और मैं बता दूं, अभी तक मैं 2000 से लेकर अभी तक मैंने मात्र 3 कंपनी में काम किया, 3 कंपनी। पहली कंपनी 2 कंपनियां थी जिसमें नॉन बैंक जो पैसों का लेन देन करती थी उसमें किया और उसमें मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा। मैं बता दूं, आज उसी का देन है कि मेरे पास लगभग 50 लाख की प्रॉपर्टी है, मेरी खुद की कमाई। थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा कि ये 38 वर्ष का लड़का, 38 वर्ष मेरी उम्र हो चुकी है, एक सुंदर सी पत्नी और 3 बच्चे हैं जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, शायद आप लोग भी करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, मेरी जिंदगी में जो 3 कंपनी आई और सबसे लास्ट कंपनी की बात अभी सर बोल रहे थे, पंकज सर एक चीज छूट गया। मैंने बोला क्या सर, क्या छूट गया? मैंने कहा सर प्रोडक्ट PS फोर्सा छूट गया सर, वो आपको करना है। मुझे फटाक से याद है, वाकई ये तो मेरा रोल है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हम क्यों करते हैं? उसका रीजन यही था, कहीं ना कहीं उसमें बड़ा सपना दिखाया जाता था, BMW की बात की जाती थी। लेकिन सर बताइए मुझे, यहाँ जितने लोग बैठे हुए, क्या BMW आया? क्या आया? क्या नहीं आया सर? कारण सर, कहीं ना कहीं हम जो काम कर रहे थे वो बंधुआ मजदूर थे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं अभी रिसेंटली बताता हूँ। आज से 15 दिन पहले मेरी जिंदगी में घटना हुई। मैं एक कंपनी में स्टार लेवल पे मैं अचीव कर चुका था। आज से कुछ दिन पहले की बात, रिसेंटली घटना बता रहा हूँ, 15-20 दिन पहले घटना बता रहा हूँ। और मैंने चुपके से फोर्साज को ज्वाइन कर लिया था, चुपके से। और मुझे जहां तक जानकारी थी, M&M इंडस्ट्रीज में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं तो आप किसी दूसरी कंपनी को साइन अप नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा। लेकिन उस कंपनी के ओनर ने मुझे ये कहा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज मैं बोल पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं उसी कंपनी का देन है। लेकिन उन्होंने एक मिस्टेक कर दिया। उन्होंने मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना सलाह मशवरा लिए हुए मुझे इस तरह फेंक दिया और मैंने 3 साल अपनी जिंदगी का उसमें दिया। और 3 साल के कैरियर में मैंने 750 का टीम बनाया और जाबाज सारे लोग थे, दिन रात मेहनत करने वाले लोग थे, क्योंकि मैं खुद मेहनत करता था तो वो मेरे साथ करते थे। अब उस कंपनी ने बिना पूछे हुए मेरे एक मिस्टेक के कारण कि मैंने फोर्साज को ज्वाइन किया, मुझे निकाल दिया। जब मुझे हमारे मित्र गोपाल सर भी बता रहे थे, इनके माध्यम से मुझे पता लगा कि सर आपका जो है ना पोस्टर से आपका फोटो हटा दिया गया। क्योंकि रिसेंटली मीटिंग था मेरा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी लेता हूँ, था उसमें मेरा फोटो हटा गया, सर के माध्यम से पता चला। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य, मैंने MD को फोन किया, मैंने सर को बोला सर ऐसा क्यों? तो उन्होंने एक लाइन में कहा कि आप फोर्साज को प्रमोट करेंगे तो आप इस कंपनी में काम नहीं करें, हमारी कंपनी में काम नहीं करें। हम लोग क्यों? तो ऐसा हमारा नियम है। मैंने कहा सर भारत सरकार के गाइडलाइंस में तो कहीं लिखा हुआ नहीं, मुझे आप बताएं। तो उन्होंने कहा ये मेरा नियम है, आपको नहीं करना। और उन्होंने मेरा ID टर्मिनेट। और आपको मैं बता दूं कि मल्टी लेवल मार्केट की अगर बात की जाए तो अभी तक आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कोई बंदा खुद से रिजाइन लिख के कंपनी को MD को भेजता है। सुना है क्या? नहीं सुना होगा आपने। मैं पहला शख्स हूं और मेरे प्रिय मित्र गोपाल जी, हम 2 ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और तुरंत हमने कंपनी को MD को रिजाइन भेजा, जो कि आज तक इतिहास में मैंने कभी सुना ही नहीं कि M&M इंडस्ट्री में कहीं पे रिजाइन दिया जाता है। और रिजाइन देने के बाद मुझे पता लगा जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उसका जून 2021 का इनकम टैक्स की बात कीजिए तो कंपनी लेवल पर 1,78,000 रुपया मात्र कंपनी ने अपना इनकम टैक्स भरा। बताइए हम लोग कहां हैं? बताइए हम लोग, जिस कंपनी ने जून महीने में 2021 में मात्र 1,78,000 का TDS भरा था उस कंपनी की, आप औकात लगा सकते हैं उस कंपनी कितने लेवल तक जाएगी। आखिर वो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ कैरियर से खिलवाड़ कर रही थी, क्योंकि 1,78,000 की बात की जाएगा तो समरी जीवन मेरा खुद का 5 लाख का TDS थी, तो उससे बड़ा तो मेरा एसेट, उससे बड़ा तो मेरा एसेट। और जब मुझे ये बात समझ में आ गई, कहीं ना कहीं मैं छला जा रहा हूं। मेरे साथ जो सारे शासकों का जो परिवार है, कहीं ना कहीं मैं उसे ठग रहा हूं।
क्योंकि मैंने उनको सपना दिखाया था। 750 में 350 के घर में तो मेरे वजह से पैसा जा रहा था। 350 के घर में मेरे वजह से, मैं खुद काम करता था, दिन रात में करता था, क्योंकि एक जुनून सा समार था कि मुझे अपने पापा को एक गाड़ी गिफ्ट करना था, 4 व्हीलर, चाहे वो 4 लाख का ही क्यों ना था। मेरा एक सपना था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। पैसा मैंने कमाया, बहुत कमाया, लेकिन किसी सिचुएशन में मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मेरा सपना था मैं जब भी अपने पिताजी को गाड़ी गिफ्ट करूं तो इससे बड़ा सेमिनार हॉल में गिफ्ट करूं, ताकि उस पिता को लगे कि वाकई मैंने एक शेर को जन्म दिया है। ये सारी दुखद घटना मेरे साथ हुई, तो मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, काम चाहे आप किसी भी कंपनी में करें, किसी भी संस्था में करें, लेकिन उसको नाप तोल जरूर लें, क्योंकि अगर नाप तोल आप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप मेरी तरह गड्ढे में गिरेंगे और उसका बहुत बड़ा खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और मैं बता दूं, क्योंकि कोई भी आदमी जब किसी भी मार्केटिंग में आता है ना, तो कहा जाता है, नेट मार्केटिंग में एक बात सिखाया जाता है कि ये काम फाइनेंशियल फ्रीडम का है। ऐसा लगता है क्या प्रोडक्ट बेस में? प्रोडक्ट बेस में कहा जाता है, सिखाया जाता है, क्योंकि 20 साल से मुझे यही सिखाया गया कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम का बिजनेस है। आप काम करोगे तो ही पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो ही पैसा आएगा, बताया जाता है ना। क्योंकि 20 साल से रटा रटा वही एक चीज दिमाग में था और साथ घुस नहीं रहा था। ये फ्रीडम न थी, लेकिन मैंने एक चीज देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन जब मैंने 1 तारीख 6वां महीना और 2021 में शरद सर ने मेरी जबरदस्ती आईडी लगा दी थी। मैं खुश नहीं था, सर ने बताया था, लेकिन मुझे कोई मजा उसमें नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 15-20 हजार रुपया कमा रहा था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो कहाँ इसको मैं देखता। तो सर ने आईडी लगा तो लगा दिया, आज तक पैसा भी नहीं मांगा, आज तक नहीं मांगा, सर का ही पैसा लगा। लेकिन मैं बता दूं, सर ने आईडी तो लगा दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और इधर मैं आपको लगता है 1 महीने पहले मैं एक्टिव हुआ, और मेरे ना कुछ करने के बाद मेरे अकाउंट में 27,000 रुपए आ चुका था। आप बताइए सर, 3 साल का इतिहास 1.5 लाख, पिछली कंपनी में 3 साल में मात्र मैंने 1.5 लाख रुपया कमाया, और फोर्सास में मात्र 1 महीना, वो भी कुछ भी नहीं किया, 27,000 रुपया। कहां काम करना पसंद करेंगे फोर्सास में? तो मैं चाहूंगा जोरदार ताली फोर्सास के लिए। और समय का बहुत ही किल्लत है, मैं चाहूंगा हमारे जो फर्स्ट अतिथि